ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है अगर वो शिव की आराधना में लगा है उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर माँ पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। ये विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मनुष्य पाप में बंध जाता है, इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण। भ्रांति निकालो मन से, लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। विचार करिए, शिवलिंग का स्पर्श जीव को तार देता है। इसलिए महाराष्ट्र में, दक्षिण में, साउथ में लिंगायत शैव संप्रदाय होती है। करें दर्शन आप लोगों ने। लिंगायत शैव संप्रदाय में नारी त्रिपुंड लगाती है। घर का लिंगायत शिव संप्रदाय में उनके गले में चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पड़ा होता है, जो शरीर से रोज टच होता रहता है। और शिव लिंगायत, इस शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बिना शंकर के, बिना शिव के स्नान, बिना शिव के स्पर्श के इनका आनंद नहीं पाता। हरताली का तीज हो, नारी शिवलिंग का निर्माण करती है। सोमवार हो, स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा कर रही है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घोषमार सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा कर रही है कि घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी। उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेह और घुष्मा। घुष्मा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घुष्मा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो कृष्णेश्वर महादेव कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना। ये अवंतिका नगरी का इतिहास कहता है राजा भर्तरी की माँ, राजा विक्रमादित्य की माँ सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी माँ से सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, माँ तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, माँ माँ शिव क्या देते हैं, भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को 1 बेलपत्र दिए है, आपने शंकर भगवान को 1 चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को 1 पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं।